जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे किया जाए, आज हम इसी के बारे में जिक्र करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दुनिया का कोई भी हिंदी वाक्य हो उसको आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हो, बशर्ते 2-3 पॉइंट ऐसा है जो आपको आना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, अन्यथा आप किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। तो आइए वो 2-3 पॉइंट क्या है मैं आपसे जिक्र करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट, आपको टेंस का जानकारी होना आवश्यक है। ओके फ्रेंड्स, किसी भी हिंदी वाक्य को यदि आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले आपको टेंस आना चाहिए, क्योंकि टेंस से ही आप पता कर पाएंगे कि वो वाक्य किस टेंस का है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट का या पास्ट का, इससे आपका पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो ये सबसे बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा पॉइंट है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ओके फ्रेंड्स, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म एंड वर्ब का मतलब होता है क्रिया। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, इनको पहचानना। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो कर्ता को पहचान नहीं पाते हैं, उनके सामने एक वाक्य रख दिया जाए तो वो कंफ्यूजन उनके अंदर हो जाता है कि यार इसमें कर्ता कौन है या फिर उसमें ऑब्जेक्ट कौन है, कर्म कौन है, क्रिया कौन है। तो जब उनके अंदर कंफ्यूजन हो जाता है तो वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। ओके, तो दोस्तों आज मैं यही सब कंफ्यूजन आपका दूर कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया, 2 पॉइंट, आपको टेंस का जानकारी होना आवश्यक है। दूसरा क्या है, कर्ता, कर्म, क्रिया, ये क्या होता है, इनके बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। आइए मैं आज एक ऐसा सूत्र आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आप दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन हो उसको आप अंग्रेजी में कर सकते हैं। तो आइए वो सूत्र क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, सूत्र कुछ इस प्रकार से है। सब्जेक्ट फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब फिर प्लस मेन वर्ब फिर प्लस ऑब्जेक्ट फिर प्लस मैनर फिर प्लस प्लेस फिर प्लस टाइम। देखिए दोस्तों, दुनिया का कोई भी हिंदी वाक्य होगा उससे आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बशर्ते ये जो मैंने सूत्र बताया है इसके बारे में गहरा अध्ययन आपको होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मैनर प्लस टाइम। देखिए इनका हिंदी में अर्थ क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आर अथवा सब्जेक्ट, इसका अर्थ होता है कर्ता, प्लस हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, फिर प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, मैनर का मतलब होता है ढंग या तरीका, फिर प्लस प्लेस का मतलब होता है स्थान, प्लस टाइम का मतलब होता है समय। फुल स्टॉप। देखिए दोस्तों, दुनिया का ऐसा कोई भी हिंदी वाक्य आपको नहीं मिलेगा जिसमें ये सब ना मौजूद हो, अर्थात दुनिया के प्रत्येक ट्रांसलेशन में ये सब कुछ मौजूद रहता है। उसमें कर्ता रहता है, कर्म रहता है, ढंग रहता है, स्थान रहता है, क्रिया रहता है, ये सब कुछ तो मौजूद रहता है। तो अगर हम इनको पहचान लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब हम जिक्र करेंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट, कर्ता क्या होता है, कर्ता का पता कैसे करें, मुख्य क्रिया का पता कैसे करें, कर्म का पता कैसे करें, ढंग का पता कैसे करें, स्थान, समय, इन सब का पता कैसे करें, इसके बारे में भी जिक्र करते हैं। अब एक क्वेश्चन उठ रहा है, हाउ टू रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर प्लस टाइम। कर्ता, कर्म, क्रिया को कैसे पहचान किया जाए, इसी के बारे में आज मैं जिक्र करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो मेन ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है। आप किसी भी हिंदी वाक्य जो आपको मिलता है उसमें आप पहले क्वेश्चन करिए हु से।
हु से क्वेश्चन करने पर आपका सब्जेक्ट का पता चलता है, कर्ता का। ओके फ्रेंड्स, हु का अर्थ होता है कौन, और इससे क्या पता चलता है, कर्ता का। ओके फ्रेंड्स, जैसे कह दिया जाए वह गीत गाता है, तो क्वेश्चन करिए गीत कौन गाता है, तो उत्तर आएगा वह। तो चूंकि यहां काम कौन कर रहा है, वही तो कर रहा है। सो हु से क्या पता चलता है, सब्जेक्ट का, कर्ता का। ओके फ्रेंड्स, दूसरा देख लिया जाए व्हाट एंड होम। देखिए दोस्तों, व्हाट एंड होम से कर्म का पता चलता है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है, कर्म। ओके फ्रेंड्स, देखिए व्हाट का अर्थ क्या होता है, क्या, एंड होम का अर्थ होता है किसको। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, हमने बताया कि व्हाट एंड होम से ऑब्जेक्ट का पता चलता है, कर्म का पता चलता है। कोई भी हिंदी वाक्य होगा उसमें आप क्वेश्चन करिए व्हाट से एंड होम से, तो आपको कर्म का पता चल जाएगा। देखिए सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, कह दिया जाए राम ने रावण को मारा। ओके, तो यहां क्वेश्चन करिए कि राम ने किसको मारा, तो उत्तर आया क्या, रावण। तो चूंकि राम रावण को मारने का काम कर रहे हैं ना, तो यहां कर्ता कौन है, राम है, और किसको मार रहे हैं, रावण को। तो चूंकि रावण पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, सो रावण क्या है, कर्म है। ओके फ्रेंड्स, तो किसको से भी कर्म का पता चलता है, आपने जान लिया। और दूसरा बात आ रहा है कि व्हाट से कर्म का पता कैसे करें। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से एग्जांपल, मीना क्रिकेट खेलती है, क्वेश्चन किया जाए मीना क्या खेलती है, तो उत्तर आएगा क्रिकेट खेलती है कि नहीं। तो यहां क्रिकेट क्या हो गया, कर्म हो गया। ओके फ्रेंड्स, सो व्हाट एंड होम से कुछ इस प्रकार से ऑब्जेक्ट का जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए और कुछ जानते हैं। देखिए मैनर, अगर आपको मैनर का पता करना है, तरीका का पता करना है, तो आप कैसे पता करेंगे, हाउ। आप हाउ से क्वेश्चन कर दीजिए, आपको तरीका का पता चल जाएगा। तरीका का, हाउ का अर्थ होता है कैसे, कैसे, और मैनर का मतलब होता है ढंग। देखिए दोस्तों, कोई भी हिंदी वाक्य होगा उसमें यदि आप तरीका या ढंग का पता करना चाहते हैं, तो आप कैसे से क्वेश्चन कर दीजिए, आपको ये मैनर या ढंग पता तुरंत चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे कह दिया जाए बच्चे कलम से पत्र लिखते हैं, तो अब यहां क्वेश्चन किया जाए कि बच्चे पत्र कैसे लिखते हैं, तो उत्तर आएगा कलम से, है कि नहीं। तो वो उनका तरीका है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो पेंसिल से भी लिखते हैं, है कि नहीं, चाक से लिखते हैं, तो अपना सबका एक तरीका है कि नहीं। सो वो कलम से क्या हो गया, हमारा तरीका हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो हम हाउ से मैनर का पता कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब बच रहा है प्लेस, स्थान का पता कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, कहां, आप कहां शब्द से क्वेश्चन कर दीजिए, कहां का अंग्रेजी होता है वेयर। आप वेयर से क्वेश्चन कर दीजिए, आपका स्थान पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, स्थान या प्लेस। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको स्थान का पता करना है, प्लेस का पता करना है, तो आप कहां से क्वेश्चन कर दीजिए, आपको तुरंत जानकारी प्राप्त हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए वह स्कूल में गीत गाती है, तो क्वेश्चन करिए वह गीत कहां गाती है, तो उत्तर आएगा स्कूल में। तो स्कूल क्या है, एक स्थानीय तो है। सो हम कहां से स्थान का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए अब बच रहा है टाइम। अब टाइम का जानकारी प्राप्त कैसे करें। देखिए दोस्तों, टाइम का जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वेन का मतलब होता है कब, आप इसी से क्वेश्चन कर दीजिए, आपका टाइम पता चल जाएगा। टाइम का मतलब होता है समय। ओके फ्रेंड्स, कोई भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कह दिया जाए वह सुबह बांसुरी बजाता है, तो क्वेश्चन करिए वह बांसुरी कब बजाता है, तो उत्तर क्या आया, सुबह बजाता है। तो सुबह क्या है, समय है। कह दिया जाए वह शाम को खेलने जाता है, वह खेलने कब जाता है, तो उत्तर आएगा शाम को। तो शाम को क्या है, शाम क्या है, एक समय ही तो है। सो हम वेन से टाइम का पता कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, ये तो हमारा परंपरावादी ट्रिक है जिसको शायद सभी लोग जानते हैं। अब मैं एक ऐसा गजब का ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप कर्ता, कर्म और क्रिया को तुरंत पहचान ले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको सब्जेक्ट बता दिया और ऑब्जेक्ट बताया, मैंने बताया प्लेस, टाइम, इन सब का पता कैसे करें मैंने आपको बता दिया। अब बचता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब।
देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। ये जो सहायक क्रिया होता है ये आपके टेंस के मुताबिक होता है। जो भी टेंस में आपका सहायक क्रिया होता है वो अलग होता है। ओके फ्रेंड्स, जितने भी आपका रूल होगा उन सबका अपना अपना एक सहायक क्रिया होता है। सो ये अलग होता है। ओके, सो इनको हमें रटना पड़ता है और इसलिए इनकी बात हम नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड, अब बात आता है कि मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या होता है। तो हाँ, मुख्य क्रिया का पता कैसे करें इसके बारे में मैं जिक्र करता हूं। देखिए दोस्तों, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। देखिए दोस्तों, मेन वर्ब का पता कैसे करें इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन उठता है कि मेन वर्ब होता क्या है। किसी भी मेन वर्ब का पता करने के लिए दोस्तों मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं जिसको आप फॉलो करिए। देखिए, कोई भी शब्द होगा, किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में ना, ने, नी। ओके फ्रेंड्स, यही इसका मेन ट्रिक है। किसी भी शब्द के अंत में ना, ने, नी पाया जाएगा, ओके, तो उसे क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्रिया बोलेंगे। किसी भी शब्द के अंत में यदि ना, ने, नी पाया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। अब देखिए एग्जांपल देख लीजिए। कह दिया जाए वह विद्यालय जाता है, तो जाता क्या है? एक क्रिया है। कैसे? चूंकि जाता का मूल रूप क्या होता है? जाना। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ना आ गया कि नहीं? आ गया ना? तो एक शब्द है, इसके अंत में क्या आ रहा है? ना, तो ये क्या हो गया? हमारा क्रिया हो गया। ओके फ्रेंड्स, कह दिया जाए वह खाना बनाती है, तो बनाती, तो बनाती का मूल रूप क्या है? बनाना, यही थे जी हैं, तो ये सब क्या हो गया? क्रिया हो गया। देखिए, बनाना एक शब्द है, इसके अंत में क्या आ रहा है? ना, तो ये क्या हो गया? हमारा क्रिया हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इस प्रकार से क्रिया का जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अब एक क्वेश्चन उठता है कि मेन वर्ब को और किस तरीके से पहचाना जा सकता है। देखिए दोस्तों, कोई भी हिंदी वाक्य होगा, उसमें अगर आपको क्रिया को पहचानना है तो आपको एक बात याद रहना चाहिए कि कोई भी क्रिया होगा, कोई भी मुख्य क्रिया होगा, वो हमेशा किसी भी टेंस को डिनोट करेगा, किसी भी काल को डिनोट करेगा। ओके फ्रेंड्स, टेंस को आपको जो है वर्ब के माध्यम से, मेन वर्ब के माध्यम से आपको टेंस का जानकारी प्राप्त होगा। जैसे कह दिया जाए वह क्रिकेट खेलता है, तो देखिए खेलता है, इससे क्या पता चला आपको कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ओके फ्रेंड्स, तो कुल मिलाकर जो वर्ब का काम होता है किसी भी टेंस का पहचान कराने के लिए होता है। ओके फ्रेंड्स, अथवा आप इस तरीके से भी पहचान कर सकते हैं, किसी भी शब्द के अंत में ना, ने, नी पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन उठता है कि मैंने आपसे बताया था कि मैं कर्ता और कर्म को कुछ इस तरीके से बता दूंगा कि आप उसको कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो आइए कर्ता और कर्म को कैसे पहचानते हैं उसका मैं जो बेस्ट ट्रिक है उसको बता रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, सपोज मान लीजिए ये पत्र है, मान लीजिए ये एक पत्र है। अब इस पत्र पर कोई बंदा कुछ लिख रहा है, मान लीजिए, तो जो लिखने वाला है अर्थात जो प्रभाव डालने वाला है, ओके, यहां से निकलता है जो प्रभाव डालता है, जो प्रभाव डालता है। देखिए दोस्तों, ये एक पत्र है, तो इस पर कोई बंदा जो है पत्र लिखने का काम कर रहा है। ओके, कुछ लिखने का कार्य कर रहा है, तो जब कुछ लिखेगा तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? अर्थात जो प्रभाव डालता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। ओके फ्रेंड्स, जैसे कह दिया जाए मैंने तुमको पीटा, तो देखिए दोस्तों, मैंने तुमको पीटा तो तुम पर प्रभाव पड़ा कि नहीं? और प्रभाव कौन डाला? मैंने डाला, है कि नहीं? तो जब मैंने प्रभाव डाला तो मैंने शब्द क्या हो गया? कर्ता हो गया। कह दिया जाए राम ने रावण को मारा, तो मैं जब राम ने रावण को मारा तो रावण पर कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं? पड़ा ना। इसीलिए जो प्रभाव डालता है, चूंकि राम ने प्रभाव डाला और इसलिए राम क्या हो गए? कर्ता। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से कर्ता का जानकारी प्राप्त करते हैं। कह दिया जाए वह क्रिकेट खेलता है, तो देखिए क्रिकेट कौन खेलता है? वह खेलता है। अब चूंकि प्रभाव कौन डाल रहा है? वही डाल रहा है कि नहीं? जब वो क्रिकेट खेलेगा तो कुछ ना कुछ गलत सही होगा कि नहीं? तो प्रभाव कौन डाल रहा है? वह डाल रहा है कि नहीं? तो कुछ इस प्रकार से कर्ता का जानकारी प्राप्त करते हैं, अर्थात जो प्रभाव डालता है उसे बोलते हैं कर्ता। और देखिए दोस्तों, जिस पर प्रभाव पड़ता है, एक्चुअली ये पत्र है ना, ये लेटर है, ओके, और इस पर कुछ लिखा जा रहा है। ओके, तो जब ये पत्र है, इस पर कुछ लिखा जा रहा है तो कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? तो जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे बोलते हैं कर्म। जिस पर प्रभाव पड़ता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया?
जो प्रभाव डालने का काम करे उसे कर्ता बोलेंगे, और जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म बोलते हैं। कह दिया जाए राम ने रावण को मारा, तो देखिए राम ने जब रावण को मारा तो रावण पर प्रभाव पड़ा। ओके फ्रेंड्स, मैंने तुमको पीटा, तो जब मैंने तुमको पीटा तो तुम पर प्रभाव पड़ा, तो तुम और रावण क्या हो गए? कर्म हो गए, और मैं और राम क्या हो गया? कर्ता। क्यों? क्योंकि मैं और राम जो है प्रभाव डालने का काम कर रहे थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब क्या हो गया? कर्ता। तो कुछ इस तरीके से कर्ता और कर्म का पहचान करते हैं, और मैंने क्रिया बताया, क्रिया का पहचान कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और मैनर, प्लेस, टाइम, इन सब का पता कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया है। अब बात आता है कि किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसी के माध्यम से मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। कह दिया जाए बच्चे सुबह स्कूल में पत्र लिखते हैं। पत्र लिखते हैं। देखिए दोस्तों, ये इतना बड़ा सेंटेंस आपके सामने रख दिया गया है। अब आप लोग घबरा गए होंगे कि यार इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाए। कुछ नहीं दोस्तों, बिल्कुल सरल है। मैंने जो ट्रिक बताया है बस उसी को फॉलो करिए। देखिए दोस्तों, पहला क्या करना है आपको कि ये जो वाक्य है ये किस टेंस का है, पहले इसका जानकारी प्राप्त करना है आपको। तो देखिए है, आखिर में है आ रहा है ना। देखिए बच्चे सुबह स्कूल में पत्र लिखते हैं, आखिर में है आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। ओके फ्रेंड्स, और इससे पहले आ रहा है ते हैं, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ओके, और इसमें आप नियम जानते हैं कि अगर एक वचन करता है तो उसके साथ क्रिया में यस या फिर आईएस जोड़ देंगे। ओके फ्रेंड्स, और अगर बहुवचन करता है तो क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। ये सब कुछ नियम आपको मालूम है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो आपको टेंस का जानकारी होना आवश्यक है। सो इसीलिए फ्रेंड्स, आप टेंस का जानकारी प्राप्त अपने आप से कर लीजिए। मैं धीरे धीरे आपको टेंस भी बताऊंगा, लेकिन आपको इतना जरूर मालूम होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब बात आता है कि ये तो पता चल गया कि ये किस टेंस का है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि बच्चे क्या होता है, और सुबह क्या है, स्कूल क्या है, पत्र क्या है, लिखना क्या है, इसको भी पहचान लीजिए। मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी हिंदी वाक्य होगा उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया ये सब कुछ मौजूद रहेगा, है कि नहीं। तो इसमें भी कोई कर्ता है, कोई कर्म है, तो इसको पहचाने कैसे। देखिए दोस्तों, सुबह स्कूल में पत्र कौन लिखते हैं? तो उत्तर आएगा बच्चे। तो चूंकि काम कौन कर रहा है? बच्चे ही तो कर रहे हैं, है कि नहीं। देखिए पत्र पर प्रभाव कौन डाल रहा है? बच्चे तो डाल रहे हैं, है कि नहीं। काम करने का काम ये कर रहे हैं बच्चे ना, सो बच्चे क्या हो गया? हमारा कर्ता हो गया, है कि नहीं। सुबह क्या है? समय। कैसे? बच्चे स्कूल में पत्र कैसे लिखते हैं, सॉरी कब लिखते हैं? तो उत्तर आएगा सुबह। तो सुबह क्या है? हमारा टाइम है, समय हो गया। ओके, स्कूल क्या है? स्कूल हमारा जगह है, स्थान है। कैसे? बच्चे पत्र कहां, बच्चे स्कूल में पत्र कहां लिखते हैं? तो उत्तर आएगा स्कूल में, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया? हमारा जगह हो गया। ओके फ्रेंड्स, और बच्चे सुबह स्कूल में क्या लिखते हैं? तो उत्तर आएगा पत्र। तो मैंने बताया था क्या से क्या पता चलता है? कर्म का। तो पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कौन से क्या पता चलेगा? कर्ता का। देखिए सुबह स्कूल में पत्र कौन लिखता है, कौन लिखते हैं? तो उत्तर आएगा बच्चे। तो कौन से क्या पता चला? कर्ता। तो बच्चे क्या हो गया? कर्ता। बच्चे स्कूल में पत्र कब लिखते हैं? तो उत्तर आएगा सुबह, है कि नहीं। तो कब से क्या पता चलता है? टाइम का। तो सुबह क्या हो गया? टाइम हो गया, समय हो गया। बच्चे सुबह पत्र कहां लिखते हैं? तो उत्तर आएगा स्कूल में। तो स्कूल एक जगह हो गया, और मैंने आपको बताया था कहां से जगह का पता चलता है। ओके, तो स्कूल एक जगह हो गया। बच्चे सुबह स्कूल में क्या लिखते हैं? तो उत्तर आया पत्र लिखते हैं। तो पत्र क्या है? कर्म है। क्यों? क्योंकि क्या से कर्म का पता चलता है। ओके फ्रेंड्स, इतना तो पता चल गया। अब बात आ रहा है कि लिखना क्या है। तो देखिए दोस्तों, लिखते हैं तो इसका मूल रूप क्या है? लिखना। तो मैंने बताया था जिस भी शब्द के अंत में नानी शब्द पाए जाते हैं उसे कहते हैं क्रिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया? हमारा क्रिया। देखिए दोस्तों, हमने तो सब कुछ पहचान लिया। ये कर्ता है, ये समय है, ये जगह है, ये कर्म है, ये क्रिया है। तो कुछ तो नहीं करना है। इनका जो वर्ड मीनिंग होता है, जो इंग्लिश वर्ड मीनिंग होता है, उसी को इस सूत्र के मुताबिक रख दीजिए, आपका ट्रांसलेशन हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सूत्र के मुताबिक पहले कर्ता है कि नहीं। तो पहले कर्ता लिखिए। कर्ता इसमें कौन है? बच्चे। तो बच्चे का अंग्रेजी क्या होता है? चिल्ड्रेन।
देखिए दोस्तों, जब कोई भी वाक्य प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का हो तो उसमें मैंने नियम बताया था कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, जब सकारात्मक वाक्य होगा, तो वहां सहायक क्रिया नहीं लगता। ओके फ्रेंड्स, सो यहां अभी सहायक क्रिया नहीं लगेगा। ओके, अब बच रहा है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें कौन है? लिखना। तो लिखना का अंग्रेजी क्या होता है? राइट, प्लस राइट लिख दीजिए। और मैंने आपको नियम बताया था कि प्रेजेंट, ये वाक्य हमारा किस टेंस का है? प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का। और इसमें नियम क्या है? अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया में एस या फिर एस जोड़ देंगे, और अगर बहुवचन है तो क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। मैंने ये आपको नियम बताया था। ओके फ्रेंड्स, चूंकि यहां कर्ता बहुवचन है और इसलिए राइट का यहां राइट ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर यहां एक वचन होता तो यहां अभी हम यहां एस जोड़ देते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसके बाद देखिए क्या आता है? वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब बच रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? पत्र। तो पत्र का अंग्रेजी क्या होता है? लेटर। तो चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कोई भी नाउन जब सिंगुलर हो, जब एक वचन हो, तो उसके साथ सिंगुलर हो और प्लस काउंटेबल हो, जिसको हम गिन भी सकें, तो उसके साथ हमेशा ए का प्रयोग होता है। ए लेटर हो जाएगा यहां। ओके फ्रेंड्स, कोई भी नाउन जब वो सिंगुलर हो, एक वचन हो और प्लस उसे हम गिन सकें, काउंटेबल हो, तो उससे पहले हमेशा ए और एन का प्रयोग होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां चूंकि ये लेटर है, ला शब्द आ रहा है, सो मतलब व्यंजन आ रहा है, तो इसीलिए इससे मैंने इससे पूर्व मैंने ए का प्रयोग कर दिया। ओके फ्रेंड्स, आ लेटर हो गया। चिल्ड्रन राइट आ लेटर हो गया। ओके, इतना तक खत्म हो गया। अब बच रहा है मैनर, ढंग। ढंग इसमें कौन है? इसमें कहीं भी देखिए ढंग कहीं भी नहीं है। अब बच रहा है प्लेस, स्थान। तो स्थान तो है ना स्कूल में, तो में का अंग्रेजी क्या होता है? इन द स्कूल। ओके, प्लस अब बच रहा है टाइम, आखिरी में बच रहा है टाइम। तो टाइम इसमें कौन है? सुबह। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए सुबह से पहले कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां मैं इन लगाऊंगा, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने इनका प्रयोग यहां क्यों कर दिया? देखिए दोस्तों, कोई भी पहर हो, पहर से पहले इनका प्रयोग होता है। देखिए सुबह क्या है? एक पहर ही तो है। सुबह, शाम, दोपहर, रात, ये सब क्या है? एक पहर है कि नहीं? सो पहर से पहले हमेशा इनका प्रयोग होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब हम हिंदी में बोलते हैं तो वहां हम में शब्द का यूज नहीं करते, लेकिन जब हम अंग्रेजी लिखेंगे तो वहां हमें प्रीपोजिशन इन लगाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों, अब आप यहां से प्लस हटा दीजिए, आपका ट्रांसलेशन हो गया। ओके फ्रेंड्स, प्लस हट गया। चिल्ड्रन राइट अ लेटर इन द स्कूल इन द मॉर्निंग, हो गया आपका ट्रांसलेशन। कितना सरल है। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको टेंस का जानकारी होना आवश्यक है। दूसरा मैंने बताया आपको ये सूत्र के बारे में गहरा अध्ययन होना चाहिए। कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होता है, इसके बारे में आपको पहचानना आना चाहिए। कर्ता, कर्म, क्रिया, इनको आपको अच्छे से आना चाहिए। इनको पहचानने का काम कैसे किया जाए, ये सब आपको आना चाहिए। अगर आपको ये सब कुछ आता है तो आप किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। कह दिया जाए वह कलम से अंग्रेजी लिखता है, अंग्रेजी लिखता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें इस वाक्य में देखिए ये वाक्य जो है किस टेंस का है? तो देखिए आखिर में है आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है कि नहीं? प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल जो इसमें चल रहा हो। ओके, सो है शब्द है और इसलिए हमारा प्रेजेंट टेंस है। इससे पहले ता आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का वाक्य है कि नहीं? तो जब ये हमें पता चल गया कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का वाक्य है, तो बात आता है कि इसका नियम क्या है। तो आपको नियम भी मालूम हो जाना चाहिए कि अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया में एस या फिर ईएस या फिर आईएस जोड़ देंगे, जैसे जो मुनासिब होगा। ओके, और अगर बहुवचन करता है तो आपको क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना है। यही सब कुछ नियम है। और लेकिन ये सब कब होगा? जब वाक्य हमारा अफर्मेटिव होगा, स्वीकारात्मक होगा। ओके, अच्छा इतना तो हो गया। अब बात आता है कि वह क्या है, कलम से क्या है, अंग्रेजी क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने बताया कोई भी हिंदी वाक्य होगा उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, यही सब कुछ तो रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है, इसको भी पहचान लेते हैं। देखिए कलम से अंग्रेजी कौन लिखता है, हमने बताया था जब आप कौन से क्वेश्चन करेंगे तो आपका कर्ता पता चलेगा। तो देखिए कलम से अंग्रेजी कौन लिखता है, तो उत्तर क्या आया? वह। तो वह क्या हो गया? हमारा कर्ता हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब यहां देखिए अंग्रेजी पढ़ने का काम कौन कर रहा है, लिखने का काम कौन कर रहा है? वही तो कर रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा कर्ता हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब बात आ रहा है कि कलम से क्या है, तो क्वेश्चन करिए वह अंग्रेजी कैसे लिखता है, तो उत्तर आया
कलम से। तो मैंने बताया था कैसे से क्या पता चलता है, तरीका का, तो कलम से हमारा क्या हो गया, तरीका हो गया। ओके फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन? मैंने कैसे से बताया था क्या पता चलता है, तरीका का। तो वह अंग्रेजी कैसे लिखता है, तो उत्तर आएगा कलम से। तो कलम से क्या है, हमारा तरीका है। ओके फ्रेंड्स, वह कलम से क्या लिखता है, तो उत्तर आया अंग्रेजी। तो मैंने बताया था क्या से, कर्म का पता चलता है। तो अंग्रेजी क्या है, हमारा कर्म है। ओके फ्रेंड्स, अब लिखता क्या है, मैंने बताया था जिस भी शब्द के अंत में नानी शब्द पाए जाते हैं उसे कहते हैं क्रिया। तो लिखता क्या है, क्रिया है। पता चलेगा कि नहीं? देखिए वह क्या है, कर्ता हो गया, कलम से क्या है, तरीका हो गया, और अंग्रेजी क्या हो गया, कर्म, लिखता क्या है, क्रिया। तो जब इतना सब कुछ पता चल गया तो क्या करना है, इनका जो अंग्रेजी वर्ड मीनिंग होता है उसी को इस सूत्र के मुताबिक रख दीजिए, आपका ट्रांसलेशन हो गया। तो देखिए पहले करता है तो कर्ता लिखते हैं वह। तो देखिए दोस्तों, वह कलम से अंग्रेजी लिखता है, तो ये जो वह शब्द है ये क्या है, पुल्लिंग है, अर्थात कोई लड़का है। ओके, तो इसलिए वह का अंग्रेजी यहां क्या लिखेंगे, ही। ओके फ्रेंड्स, और ही के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो क्योंकि आपको मालूम है ये वाक्य हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं, सो यहां अभी सहायक क्रिया प्रयोग नहीं होगा, और इसलिए इसके बाद आता है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, लिखना। तो लिखना का अंग्रेजी क्या होता है, राइट। तो आप राइट लिख दीजिए। अब चूंकि यहां ही है ना, ही चूंकि एक वचन है और इसलिए आपको राइट में एस जोड़ना पड़ेगा, ही राइट्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका बच रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, कर्म कौन है, तो कर्म कौन है, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश। ही राइट्स इंग्लिश हो गया आपका। अब बच रहा मैनर, तरीका। तो तरीका इसमें कौन है, कलम से। तो कलम से का अंग्रेजी क्या होता है, विथ पेन, विथ पेन। अब देखिए दोस्तों, अब आप क्वेश्चन करेंगे कि मैंने विथ का प्रयोग क्यों कर दिया। देखिए दोस्तों, किसी भी औजार से पूर्व हम से का अंग्रेजी क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब आप इसमें से प्लस हटा दीजिए, आपका ट्रांसलेशन हो गया। कुछ तो नहीं है, ही राइट्स इंग्लिश विथ पेन, हो गया हमारा अंग्रेजी। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से किसी भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में किया जाता है ट्रांसलेशन। आइए कुछ और देख लेते हैं। बच्चा सुबह मैदान में बैट से, बल्ला से क्रिकेट बच्चा सुबह मैदान में बल्ला से क्रिकेट खेल रहा था। देखिए अब इतना बड़ा वाक्य आपके सामने रख दिया गया है, तो आप बहुत ज्यादा आपके अंदर वो डर पैदा हो जाता है यार, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करें। कुछ भी नहीं है दोस्तों, ओनली आप क्या करिए, ये किस टेंस का है इसको पहचान लीजिए। तो देखिए, बच्चा सुबह मैदान में बल्ला से क्रिकेट खेल रहा था, तो आखिर में था गया ना, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, क्योंकि मैं बीते हुए समय की बात कर रहा हूं। ओके, तो ये पास्ट टेंस हो गया। अब चूंकि रहा था मतलब लागू था, मतलब लगातार हो रहा था, काम जारी था, है कि नहीं, तो ये प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये हमारा वाक्य है। ओके, तो इतना तो पता चल गया कि हमारा ये सेंटेंस किस टेंस का है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो आपको नियम भी मालूम हो जाना चाहिए। इसमें नियम क्या है, देखिए दोस्तों, इसमें नियम क्या है, जब एक वचन करता होगा, एक वचनकर्ता के साथ हमेशा सहायक क्रिया वाज लगाएंगे, और हमेशा आपको मालूम होना चाहिए आई के साथ भी वाज लगाते हैं। आई तथा एक वचनकर्ता के साथ हमेशा वाज लगाएंगे, और अगर बहुवचनकर्ता होगा तो उसके साथ सहायक क्रिया वर लगाएंगे, प्लस क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, क्रिया की पहली अवस्था में आप आईएनजी जोड़ देंगे। कुछ इस प्रकार से पास्ट कंटीन्यूअस में नियम है। ओके, इतना तो हमें पता चल गया। तो अब क्वेश्चन उठता है, बच्चा क्या है, सुबह क्या है, मैदान में क्या है, बल्ला क्या है, क्रिकेट क्या है, इनको आप पहचान लीजिए, है कि नहीं। जब आप इसको पहचान लेंगे तो इनका जो वर्ड मीनिंग है उसी को इस सूत्र के मुताबिक रख दीजिए, आपका ट्रांसलेशन हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों, बच्चा, अब आप इसको पहचानिए, चूंकि यहां काम कौन कर रहा है, बच्चा ही तो कर रहा है, तो बच्चा क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया। ओके फ्रेंड्स, और सुबह क्या है, मैंने बताया था सुबह टाइम है, समय है। अब आप क्वेश्चन कर लीजिए एक बार, चाहे सुबह मैदान में बल्ला से क्रिकेट कौन खेल रहा था, तो उत्तर आएगा बच्चा। तो कौन से क्या पता चलता है, कर्ता का, तो बच्चा क्या हो गया, कर्ता हो गया। बच्चा
मैदान में बल्ला से क्रिकेट कब खेल रहा था? तो उत्तर आएगा सुबह। तो कब से क्या पता चलता है? समय का। तो सुबह क्या हो गया? समय। ओके फ्रेंड्स, बच्चा सुबह बल्ला से क्रिकेट कब खेल रहा था? ओके सॉरी, कहां खेल रहा था? ओके, तो उत्तर क्या आएगा? मैदान में। तो मैदान में क्या है? हमारा स्थान है। ओके फ्रेंड्स, मैंने बताया था कहां से क्या पता चलता है? स्थान का। देखिए, बच्चा सुबह बल्ला से क्रिकेट कहां खेल रहा था? तो उत्तर आया मैदान में। तो कहां से क्या पता चलता है? स्थान का। तो मैदान में क्या हो गया? हमारा स्थान। ओके फ्रेंड्स, अब बच्चा बल्ला, बल्ला क्या है? देखिए दोस्तों, बच्चा सुबह मैदान में क्रिकेट कैसे खेल रहा था? तो उत्तर आया बल्ला से। तो मैंने बताया था कैसे से क्या पता चलता है? तरीका का या ढंग का। तो ये इसका तरीका है या फिर ढंग है। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों का तरीका होता है, बहुत से लोग डंडा से भी खेलते हैं, है कि नहीं? तो अपना अपना तरीका होता है क्रिकेट खेलना। ओके, सो इसका तरीका क्या है? बल्ले से खेलना। ओके, तो ये क्या है? हमारा ढंग है, तरीका है। और हमने इसका जानकारी प्राप्त कैसे किया? कैसे से। आप कैसे से क्वेश्चन कर दीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ओके, बच्चा सुबह मैदान में क्रिकेट कैसे खेल रहा था? उत्तर आएगा बल्ला से। तो बल्ला क्या है? हमारा ढंग हो गया, तरीका हो गया। अब बच रहा है क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन करिए। चूंकि बच्चा का काम क्या है? क्रिकेट ही तो है, तो क्रिकेट क्या है? हमारा कर्म है कि नहीं? अब आप चाहे क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए, बच्चा सुबह मैदान में बल्ला से क्या कर रहा था या फिर क्या खेल रहा था? ओके, तो उत्तर आएगा क्रिकेट। तो क्या से क्या पता चलता है? कर्म। तो क्रिकेट क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब बच रहा है कि खेलना, ये क्या है? खेल शब्द क्या है? तो देखिए, खेल का मूल रूप क्या है? खेलना। तो चूंकि आखिर में क्या आया? ना आया ना। मैंने बताया था जिस भी शब्द के अंत में ना नी शब्द पाए जाते हैं उसे कहते हैं क्रिया। तो खेल का मूल रूप क्या है? खेलना। तो ये क्या है? हमारा क्रिया। ओके फ्रेंड्स, तो हमने तो सब कुछ पहचान लिया। बच्चा क्या है? कर्ता। सुबह क्या है? समय। मैदान में क्या है? क्या कहते हैं? स्थान। बल्ला से क्या है? ढंग है। और क्रिकेट क्या है? कर्म। खेलना क्या है? क्रिया। तो जब इतना हमने पहचान लिया, तो अब क्या करना है आपको? आपको इसका जो वर्ड मीनिंग है, जो इंग्लिश वर्ड मीनिंग है, इसी को इस सूत्र के मुताबिक रख दीजिए, आपका ट्रांसलेशन हो गया। तो देखिए, पहले सब्जेक्ट है, करता है, तो इसमें करता कौन है? बच्चा। तो बच्चा का अंग्रेजी क्या होता है? द चाइल्ड। प्लस आपको सहायक क्रिया लगाना है, हेल्पिंग वर्ब इसके बाद है ना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया लगाना है। चूंकि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने आपको नियम बताया कि अगर आई और एक वचन करता होगा तो उसके साथ सहायक क्रिया आप वाज लगाएंगे, और अगर बहुवचन करता होगा तो आप सहायक क्रिया वर लगाएंगे, प्लस क्रिया में आईएनजी आपको जोड़ देना है। ओके, तो चूंकि चाइल्ड क्या है? एक ही वचन तो है, तो आपको सहायक क्रिया क्या लगाना पड़ेगा? वाज। तो देखिए, हमारा हेल्पिंग वर्ब भी हो गया यहाँ। ओके, अब बच रहा है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है इसमें? खेलना। तो खेलना का अंग्रेजी क्या होता है? प्ले। तो चूंकि मैंने बताया जब वाज का प्रयोग करेंगे तो क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, तो प्ले में क्या जोड़ दीजिए? आईएनजी। प्लेइंग हो गया। द चाइल्ड वाज प्लेइंग। हो गया ना इतना तक? अब बच रहा ऑब्जेक्ट, कर्म। तो इसमें कर्म कौन है? क्रिकेट। क्रिकेट लिख दीजिए यहां। अब बच रहा है मैनर, तरीका। तो यहां तरीका ढूंढिए क्या है? तरीका क्या है? बल्ले से। तो बल्ले से का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? बाई। सॉरी, बाई नहीं होगा, यहां विथ होगा, क्योंकि बल्ला भी हमारा एक औजार है। ओके फ्रेंड्स, विथ बैट। ओके, इसके बाद प्लेस, स्थान बच रहा है, तो इसमें स्थान कौन है? मैदान में। में का अंग्रेजी क्या होता है? इन द फील्ड। ओके, उसके बाद बच रहा है टाइम। टाइम इसमें कौन है? सुबह। तो मैंने बताई सुबह का अंग्रेजी क्या होता है? इन द फील्ड हो गया, प्लेस हो गया। अब बच रहा है टाइम। तो इसमें टाइम कौन है? सुबह। तो सुबह का अंग्रेजी क्या होता है? मॉर्निंग। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए किसी भी पहर से पहले आपको प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करना चाहिए। ओके, तो क्या हो जाएगा? इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप। आइए यहां से प्लस हटा देते हैं। देखिए, द चाइल्ड वाज प्लेइंग क्रिकेट विथ बैट इन द फील्ड इन द मॉर्निंग। हो गया आपका ट्रांसलेशन। दोस्तों, ट्रांसलेशन हिंदी का अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो कुछ भी कठिन नहीं है। ओनली मैंने आपको जो बताया कि आपको टेंस का जानकारी होना आवश्यक है, प्लस ये जो मैंने सूत्र बताया, इस सूत्र के मुताबिक जो कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होता है, इनको आप पहचान लीजिए। ओके, कर्ता का पहचान कैसे करें, कर्म का पहचान कैसे करें, अगर आप ये सब आपको अगर आ जाता है तो आप किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैंने इस सूत्र के माध्यम से 2-3 एग्जांपल आपको समझा दिया। और दोस्तों,
अगर आप ऐसे ही इस सूत्र इस सूत्र की सहायता से कोई भी हिंदी वाक्य यदि आप प्रैक्टिस करते हैं हमेशा निरंतर, तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ दिन के बाद आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने आपको ट्रांसलेशन सिखा दिया। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसी सूत्र का प्रयोग कर आप खुद घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कोई भी हिंदी वाक्य को अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो दोस्तों कठिन नहीं है। मैंने जो स्टेप बताया कि आपको टेंस आना चाहिए, प्लस ये जो सूत्र है इसका गहरा अध्ययन होना चाहिए, तो आप किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों बस आज फिलहाल इतना ही। इसके बाद मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।